हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शुभम सिंह चौहान आप सभी लोग का शिक्षा कुल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर जो खुशियों का जो पल था बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी आरआरबी की बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से आरआरबी की बच्चों यहाँ पर एक पोस्ट आप सभी लोग जानते होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी बच्चों, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए बच्चों यहाँ पर क्या आ चुकी है। हालांकि बच्चों यहाँ पर काफी एक दुखद भी है कि बहुत कम ही पद आए हैं। ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इतने कम पद आएंगे। ठीक है, तो पदों के बारे में बच्चों हम लोग जो है बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चों यहाँ पर जो वैकेंसी जो आई है इसके बारे में हम लोग जो है सारी चीजों को बच्चों हम लोग जो है डिटेल में विद्यार्थियों यहाँ पर जान लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बाद में बात करेंगे पदों को लेकर के। ठीक है, तो पदों की लड़ाई तो बाद में हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जरा पहले जान लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर बच्चों सभी विद्यार्थी को जरा ध्यान देने का प्रयास करिए। यहाँ पर सभी विद्यार्थी को जरा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मींस आरआरबी के द्वारा बच्चों यहाँ पर आपकी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट मींस एएलपी की बच्चों इस वैकेंसी का आगाज किया गया है। इसीलिए विद्यार्थियों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 2024 आप सभी विद्यार्थियों का खाली नहीं जाना चाहिए। हमारी कोशिश है कि आप सभी लोग बच्चों 2024 में यहाँ पर सफल होकर रहे हैं विद्यार्थियों, क्योंकि वैकेंसियों के ऊपर वैकेंसी यहाँ पर लगातार आ रही हैं। जो भी आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, उनमें ही हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जो याद रखेंगे इस बात के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो आगाज हो चुकी वैकेंसी का। तो यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर बच्चों जो आपके जो फॉर्म भरने की जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो डेट है विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, ये 20 जनवरी से बच्चों आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों याद रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों यहाँ पर 19 फरवरी लास्ट डेट है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 20 जनवरी से बच्चों आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है बच्चों 19 फरवरी। तो लगभग बच्चों आपके पास कितना समय बच्चों, यहाँ पर 1 मंथ बच्चों आपके पास समय है। तो सभी विद्यार्थीगण आप सभी लोग जानते हो कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर वैकेंसी आई है, तो बहुत ताबड़तोड़ बच्चों यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी विद्यार्थीगण यहाँ पर लास्ट डेट का तो बिल्कुल वेट नहीं करेंगे विद्यार्थियों। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो गंदी आदत है कुछ स्टूडेंटों की, कि वो लास्ट डेट का पता नहीं क्यों वेट करते हैं और बाद में पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, फिर सोचते हो चलो इस बार नहीं भर पाए, मेरा छूट गया, पापा मैं नहीं भर पाया, मम्मी मैं नहीं भर पाया। तो विद्यार्थियों अगर आप फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हो तो याद लीजिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, आप अपने लाइफ के प्रति बहुत बड़े लापरवाह स्टूडेंट हैं। तो विद्यार्थियों मेरा आगाह है आप सभी लोगों से कि इस डेट के अंदर ही बच्चों इस फॉर्म को जो भरवा लीजिएगा। ये बच्चों यहाँ पर 20 जनवरी से बच्चों आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 19 फरवरी के लास्ट डेट है बच्चों। तो इस डेट के अंदर बच्चों यहाँ पर आपको क्या फॉर्म जो है भरवा लेना है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर बच्चों जो करेक्शन की जो बच्चों यहाँ पर जो डेट दी गई है, यहाँ पर बच्चों 20 और 29 फरवरी, जिन विद्यार्थियों का एक तो बच्चों यहाँ पर गलती मत करिएगा, अच्छे से भरिएगा फॉर्म, लेकिन बाई चांस अगर बच्चों यहाँ पर करेक्शन करवाना, मॉडिफाइड करवाना है, तो यहाँ पर बच्चों आपके पास डेट निर्धारित है, इसी डेट को होगा। तो सभी विद्यार्थी को याद रखिएगा 20 से 29 फरवरी के बीच बच्चों यहाँ पर ये होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम डेट बच्चों अभी यहाँ पर एग्जाम डेट बच्चों यहाँ पर एकदम तय नहीं की गई है। एग्जाम डेट यहाँ पर बच्चों अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सभी विद्यार्थी गणे याद रखेंगे, एग्जाम डेट यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चों यहाँ पर आपके पास कितनी फीस होनी चाहिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 500 रुपए लगेंगे यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी एसटी विद्यार्थियों बच्चों यहाँ पर 250 रुपए, और जो भी हमारी फीमेल कैटेगरी के बच्चों उन सभी के लिए बच्चों यहाँ पर 250 रुपए जो यहाँ पर बच्चों पैसे लगने हैं। आफ्टर अपीयर द स्टेज फर्स्ट बच्चों एग्जाम, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस बच्चों यहाँ पर जो फीस आपकी रिफंड होगी बच्चों, बाद में आपकी 400 रुपए फीस वापस कर दी जाती है। सोचिए बच्चों यहाँ पर आपकी जो है फीस भी क्या है वापस जो है कर दी जाती है। तो सभी विद्यार्थीगण इस बात का यहाँ पर क्या है अच्छे से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात का सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फीस आपकी बाद में यहाँ पर क्या है वापस हो जाएगी बच्चों, जैसे ही आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा CBT 1, तो इसके बाद बच्चों आपकी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बच्चों यहाँ पर आपकी एज क्या होनी चाहिए और इसको बच्चों किस डेट से एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा बच्चों,
तो याद रखिएगा ये आपकी जो एज यहाँ पर जो काउंट की जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये 1 जुलाई 2024 से बच्चों यहाँ पर एज को काउंट किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के, जिन स्टूडेंटों के बच्चों यहाँ पर आयु 18 वर्ष हो जाएगी इस डेट से या फिर 30 वर्ष के मध्य बच्चों, तो याद रखिएगा वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनकी आयु बच्चों इस डेट से 18 वर्ष से 30 वर्ष के बच्चों मध्य में है, वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इतनी आयु का होना जो है जरूरी है। अगर आप 30 से ऊपर हो जाते हैं इस डेट से तो भी बच्चों आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 18 से कम रहते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपको एज को लेकर है तो ये बात यहाँ पर जो है आपके जो है दी गई है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हमें जो है जिस चीज का इंतजार था, हम लोग सोचा था बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर बच्चों जो आपके टोटल जो पोस्ट बच्चों कितनी, मात्र जो है 5696 बच्चों यहाँ पर पोस्ट के लिए यहाँ पर इस वैकेंसी का आगाज किया गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर बहुत दुखद बात है, सोचिए पूरे देश में इतनी वैकेंसी, ठीक है। तो ये बात तो एकदम जो है यहाँ पर जायज नहीं है। इसके लिए मांग किया जाएगा आपके लिए, ताबड़तोड़ यहाँ पर लड़ाई भी की जाएगी विद्यार्थियों। कम से कम विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो अच्छी खासी वैकेंसी का होना तो जरूरी था। बताइए 5000 क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बच्चों यहाँ पर वैकेंसियों का आगाज किया गया है, ठीक है। हालांकि बच्चों यहाँ पर हम जो सारी बातें यहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी बच्चों यहाँ पर टोटल जो पोस्ट बच्चों यहाँ पर आपकी 5696 पोस्ट है, 5696 बच्चों यहाँ पर आपके टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को जो भर पाएंगे विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए आपका क्लास 10th के साथ बच्चों यहाँ पर मैट्रिक विथ जो है यहाँ पर ITI होना जरूरी है। कहने का मतलब ये ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10th कर लिया है और इसके साथ ही साथ बच्चों उनके पास ITI है। लेकिन ITI बच्चों किस ट्रेड में होना जरूरी है, देखिए यहाँ पर जो ITI बच्चों अगर उन्होंने जो है इस ट्रेड में किया हो, जिसने फिटर में किया हो, इलेक्ट्रीशियन में किया हो बच्चों, या इंस्ट्रूमेंट में किया हो, या मैकेनिक में किया हो बच्चों, ठीक है, या मिलराइट में किया हो बच्चों यहाँ पर, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर, या मेंटेनेंस बच्चों मैकेनिक में किया हो, मैकेनिक रेडियो में, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स बच्चों मोटर व्हीकल में, ठीक है, वायरमैन ट्रैक्टर मैकेनिक बच्चों, और यहाँ पर आर्मेचर एंड कॉइल विंडर, और मैकेनिक डीजल, और बच्चों यहाँ पर हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट। अगर इन विभिन्न बच्चों ट्रेडों से आपने क्या किया हो, ITI किया हो, इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपके पास 10th किया है आपने और साथ ही साथ बच्चों आपके पास यहाँ पर इन विभिन्न ट्रेड्स में क्या बच्चों यहाँ पर आपके पास ITI का डिप्लोमा है, तो वो सारे विद्यार्थी यहाँ पर इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो प्राथमिकता है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपका 10th होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों इन विभिन्न ट्रेड्स में आपका क्या ITI होना जरूरी है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपके पास 10th पास है लेकिन ITI डिग्री नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है कि मान लीजिए आपने 10th कर लिया लेकिन यहाँ पर बच्चों डिप्लोमा अगर आपके पास हो, देखिए जैसे यहाँ पर डिप्लोमा की बात की जाए बच्चों, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बच्चों यहाँ पर अगर आपने किया है तब भी आप क्या इस फॉर्म को बच्चों यहाँ पर भर सकते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पर एक तीसरी और कैटेगरी बताई गई, जिन्होंने BE बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल बच्चों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया हो। कहने का मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने BE या बीटेक बच्चों यहाँ पर मैकेनिकल से किया हो, या इलेक्ट्रिकल से किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या ऑटोमोबाइल से किया हो, तो सारे के सारे विद्यार्थी वहां इस फॉर्म को क्या है भर सकते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा यहाँ पर आपके प्राइमरी तौर पर आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस बात को आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर जो आई है, तो सबसे बड़ी बात ये बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी कहाँ पर आई हुई है, ठीक है, जिसके बाद में विद्यार्थियों आपको यहाँ पर जानकारी होना जरूरी था। देखिए बच्चों यहाँ पर हर जगह यहाँ पर देखिए RRB जो है नेम बोर्ड का नेम है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी EWS OBC SC ST टोटल पोस्ट। तो यहाँ पर बच्चों
किस बोर्ड पर कितनी वैकेंसी आई हुई है, सबसे यहाँ पर जो आपको डिटेल दिया गया है। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद में बच्चों यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर 238 पोस्ट है। अजमेर में बच्चों यहाँ पर देखिए 228 पोस्ट आई हुई है। जबकि देखिए बच्चों यहाँ पर बंगलौर में आपकी कितनी पोस्ट है बच्चों, यहाँ पर आपकी 473 सीटें हैं। और यहाँ पर भोपाल में बच्चों यहाँ पर देखिए 219 सीटें दी गई हैं बच्चों यहाँ पर। और आरआरबी भोपाल बच्चों यहाँ पर वेस्ट रीजन में यहाँ पर आपकी कितनी, यहाँ पर अलग से 65 वैकेंसी है। और भुवनेश्वर में बच्चों यहाँ पर आपकी 280 वैकेंसियों का आगाज है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आरआरबी बिलासपुर में कितनी वैकेंसी बच्चों यहाँ पर टोटल जो 1192 पोस्ट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। जबकि चंडीगढ़ में बच्चों यहाँ पर 66 पोस्ट है टोटल। और आरआरबी चेन्नई में बच्चों यहाँ पर 148 पोस्ट है यहाँ पर बच्चों। तो हर बोर्ड में बच्चों यहाँ पर अलग अलग बच्चों यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो जिसको बच्चों यहाँ पर याद रखिए, जब फॉर्म आप लोग भरिएगा विद्यार्थियों, जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो एक ही बोर्ड से फॉर्म भरिएगा, ऐसा नहीं कि आप बंगलौर से भी भर दो और चेन्नई से भी भर दो। तो याद रखिएगा आपका फॉर्म बच्चों यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म बच्चों यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई चालाक विद्यार्थी ऐसा मत करे कि बच्चों मैं यहां से भी एग्जाम दे लूंगा, यहां से भी एग्जाम दे लूंगा, जहां की कम मेरिट जाएगी वहीं पर हो जाएगा। कुछ ऐसे चतुर चालाक लोमड़ी होते हैं, तो बच्चों दोनों से हाथ धो दोगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी अगर याद रखिएगा आपको एक ही बोर्ड से बच्चों यहाँ फॉर्म भरना है, नहीं तो आप लोग ऑलरेडी बाहर हो जाओगे इससे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि आपके कोलकाता, तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग जो है बोर्ड की बच्चों यहाँ पर जो सम्मत वैकेंसी जो है आगाज की गई है। लेकिन आप लोगों ने देखा वो सबसे ज्यादा जो पोस्टें आई हुई हैं बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों कहां से आई हुई, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा 1192 सीटें बच्चों यहाँ पर आपके बिलासपुर से। तो सभी विद्यार्थी अगर याद रखिएगा, जहां से आपको फॉर्म भरना हो बच्चों, ये आपको यहाँ पर टोटल डिटेल दिया गया है। तो जहां से आपको मन लगता हो, जिस जगह आप रहना चाहते हो, तो वहीं से आप क्या फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बच्चों चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके मन में खड़ा हो रहा होगा कि सर चयन की प्रक्रिया क्या होगी बच्चों। तो यहां पर याद रखिएगा, पहला जो आपका एग्जाम होगा बच्चों यहाँ पर सीबीटी बच्चों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, याद रखिएगा स्टेज 1 होगा। और जो विद्यार्थी स्टेज 1 में बच्चों क्वालिफाई कर जाएंगे, तो स्टेज 1 के बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा उनका 50% बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चों वैकेंसी का 50% गुना बच्चे कहां पर पहुंचते हैं, स्टेज 2 में पहुंचते हैं। तो सभी विद्यार्थी अगर याद रखिए, यहाँ पर 15 जो है गुना, यहाँ पर बच्चों 15 गुना विद्यार्थी स्टेज 2 में पहुंचते हैं बच्चों। याद रखिएगा ये बात, आप सभी विद्यार्थी अगर यहाँ पर बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके 2 चरणों में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो भी आपके सीबीटी 1 में जो बच्चे यहाँ पर परीक्षा क्वालिफाई करेंगे बच्चों, तो वैकेंसी का 15 गुना बच्चों वो लोग जो है सीबीटी 2 में पहुंचते हैं, ठीक है। सीबीटी 2 में बच्चों ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर सीबेट बच्चों, यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है बच्चों, सभी विद्यार्थी करें। और ये जो टेस्ट होगा बच्चों अलग से होगा, याद रखिएगा। और ये जो अलग से जो टेस्ट होगा बच्चों केवल लोको पायलट के लिए यहाँ पर जो होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बच्चों यहाँ पर आपकी चयन की प्रक्रिया है। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए सीबीटी 1 में कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले मैंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जो है आपकी बात कर दी है कि आपके पास 10th होना चाहिए और इन विभिन्न ट्रेड्स में क्या क्या आपका आईटीआई होना चाहिए। इसकी जो है जानकारी मैंने पहले ही ऑलरेडी आपसे कर ली है कि फिटर ट्रेड्स में, इलेक्ट्रीशियन में, इस सारे के सारे जो भी ट्रेड्स है बच्चों, इनमें आपका जो है आईटीआई होना जरूरी है, ठीक है। ये सारी ये जो एलिजिबिलिटी मैंने जो है यहाँ पर चर्चा कर दी है। एज को लेकर पहले ही मैंने बता दिया बच्चों, यहाँ पर जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य में बच्चों, वो सारे के सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो है क्या फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी एज जो काउंट की जाएगी बच्चों, यहाँ पर 1 जुलाई बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर 2024 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थीगण इस डेट को भी यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों आयु सीमा में जो छूट दी जाती है बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ पर SC ST के लिए बच्चों 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए बच्चों यहाँ पर 3 वर्ष है, और ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों यहाँ पर कोई नहीं मिलता बच्चों, याद रखिए ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपके जनरल लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा पीडब्ल्यूडी के लिए बच्चों यहाँ पर 10 वर्ष है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर एग्जाम पेपर्स की, यहाँ पर अगर बात करें बच्चों यहाँ पर एग्जाम पेपर्स की, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका स्टेज सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा बच्चों, और सीबीटी 2 का बच्चों यहाँ पर पार्ट 2 होंगे, पार्ट ए पार्ट 2।
तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पार्ट ए पार्ट 2 का मतलब क्या बच्चों। तो यहां पर सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जब आपका CBT 1 हो जाएगा तो CBT 1 में बच्चों यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर होंगे और समय कितना होगा बच्चों, 60 मिनट। तो 1 घंटे के अंदर बच्चों आपको 75 क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होगा। फिर इसके बाद बच्चों यहां पर CBT 2 में बच्चों यहां पर 2 पार्ट में पेपर आयोजित होता है। पार्ट ए में बच्चों यहां पर मुख्य रूप से आपका वही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो CBT 1 में पूछा जाता है बच्चों, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे बच्चों, और यहां पर जो आपकी टाइमिंग होगी 90 मिनट। और यहां पर बच्चों जो CBT 2 में जो बच्चों ये पार्ट बी है, ये बच्चों मुख्य रूप से आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरते हैं तो ये ट्रेड वाला फॉर्म बच्चों, जैसे मान लीजिए आप ये मैकेनिक से हैं, ये डीजल से हैं, तो उसी का पेपर होता है बच्चों यहाँ पर पार्ट बी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 75 क्वेश्चन आएंगे बच्चों और 75 बच्चों यहाँ पर मार्क्स भी होंगे और इससे बच्चों आपको 60 मिनट में जो है सॉल्व करना होगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा CBT 1, CBT 2 में बच्चों यहाँ पर आपका यहाँ पर जैसे पहले CBT 1 का पेपर होता था तो पार्ट ए में उसका पेपर होगा, जो पार्ट बी में होगा बच्चों यहाँ पर स्पेशल आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये ट्रेड वाला बच्चों आपका एग्जाम है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यहां पर अगर बात करें बच्चों यहाँ पर आपके RRB ALP में बच्चों यहाँ पर CBT 1 में बच्चों यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करो बच्चों कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपसे यहाँ पर CBT 1 में पूछा जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहला सब्जेक्ट आपका CBT 1 में बच्चों यहाँ पर आपका मैथ सब्जेक्ट है, जिसके बच्चों यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर नंबर कितने बच्चों, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, इसके बच्चों यहाँ पर याद रखिए 25 क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर का इसका मतलब ये बच्चों कि यहाँ पर आपके ALP में बच्चों यहाँ पर मैथ से आपका वेटेज ज्यादा है रीजनिंग का, इसका मतलब है बच्चों रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जाएगी। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और साइंस बच्चों यहाँ पर आपकी जो जनरल साइंस है तो यहाँ पर बच्चों साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशल साइंस बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, यहाँ पर साइंस भी बच्चों आपको जो है स्पेशल जो है पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और हमारे शिक्षक कॉलेज में बच्चों यहाँ पर साइंस की बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, तो आप सभी लोगों बच्चों यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए साइंस के बच्चों यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के होंगे, साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स बच्चों यहाँ पर जो चौथा सब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पर इसके 10 क्वेश्चन आएंगे बच्चों और 10 नंबर के होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बच्चों सबसे ज्यादा जो वेटेज है किसका है, रीजनिंग सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपका जो CBT 1 है तो CBT 1 में बच्चों यहाँ पर आपके कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है और कितने क्वेश्चन बच्चों 75 क्वेश्चन है और यहाँ पर नंबर कितने बच्चों आपके 75 नंबर है। लेकिन असली मुद्दा बच्चों आपको कितने समय में सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा 1 घंटे के अंदर मीन 60 मिनट के अंदर बच्चों ये चारों सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। तो सोचिए 60 मिनट में 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और याद रखिए बच्चों यहाँ पर रीजनिंग का वेटेज ज्यादा, रीजनिंग अच्छी खासी लेवल में पूछी जाती है, इसलिए अभी से अपना लेवल अच्छे से सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात होगी बच्चों यहाँ पर CBT 1 की। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें बच्चों यहाँ पर मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बच्चों यहाँ पर कितने जो है क्या आपके पास होना चाहिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर आप जो है कितने मार्क्स पाएंगे तब क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके जनरल कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको 40% मार्क्स तो लाना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जो OBC के विद्यार्थी हैं उनके लिए बच्चों यहाँ पर 30% बच्चों मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। और SC के लिए बच्चों यहाँ पर 30%, जबकि ST के लिए बच्चों यहाँ पर कितना 25%। अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स नहीं आते तो ऑलरेडी आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर इस बात का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा कि कम से कम आपके पास इतने मार्क्स तो होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर अगर बात करूं मैं CBT 2 की, यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों CBT 2 की बच्चों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पार्ट ए में जो आपका मुख्य रूप से बच्चों जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाली साइंस। याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों आपका एक अंतर ये है, CBT 1 में जो साइंस पूछी जाती है बच्चों वहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों आप जब CBT 2 में दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हो जाती है बच्चों। एडवांस का मतलब है बच्चों यहाँ पर इंजीनियरिंग वाली भी साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों मैथ वही हो गया, यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आपके कितने होंगे 100 होंगे बच्चों, और यहाँ पर 90 मिनट के अंदर जो आपको क्या क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों वही यहाँ पर, और इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर जो आपका
ये पार्ट बी है, जो CB2 का जो बच्चों आप पार्ट बी है, तो आप जिस ट्रेड से बच्चों यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, तो ये मुख्य रूप से आपने मान लीजिए डीजल वाले ट्रेड से भर दिया, मैकेनिकल से भर दिया, उसी ट्रेड का बच्चों यहाँ पर टेस्ट होगा। और इसके क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों? 75 क्वेश्चन, 75 यहाँ पर मार्क्स होंगे और 7 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। तो इस आधार पर बच्चों आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो टोटल बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर बच्चों यहाँ पर पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, तो 75 ये हो गया, तो 175 क्वेश्चन, 175 नंबर बच्चों, और आपको यहाँ पर सॉल्व करना 2 घंटे 30 मिनट के अंदर बच्चों ये पेपर को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर एक तरफ पोस्ट का नाम लिखा हुआ, एक तरफ सैलरी का, जिसके जो है बहुत चिंता रहती सभी विद्यार्थियों को, भाई साहब किस में हमको कितनी सैलरी मिलेगी बच्चों। तो यहाँ पर अलग अलग जो है पोस्ट वाइज बच्चों यहाँ पर सैलरी दी गई है। तो सभी विद्यार्थीगण सैलरी का एकदम टेंशन नहीं लेना है, सैलरी एकदम मस्त ठीक ठाक शानदार जबरदस्त बच्चों, हर जो है ट्रेड की यहाँ पर बच्चों हर पोस्ट में जो है सैलरी दी गई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब बात आती है बच्चों, यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, पेपर दे लोगे, मौज मस्ती करने का टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका कट ऑफ आएगा जब आपकी बीपी लो और हाई होगी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपकी ये जो यहाँ पर कट ऑफ दी गई बच्चों, RRB LP बच्चों, यहाँ पर देखिए हर जो है बोर्ड वाइज दिया गया है। अहमदाबाद में कितनी मेरिट गई थी, अजमेर में कितनी गई थी, इलाहाबाद में कितनी गई थी बच्चों, बेंगलोर में कितनी गई थी, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बच्चों यहाँ पर दे दी गई है आपकी कट ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है दे दिया गया है। तो इतनी बच्चों यहाँ पर कट ऑफ जाती है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो हर बोर्ड के द्वारा बच्चों यहाँ पर अपनी अपनी जो है वैकेंसी दी गई है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा आप जनरल में कहाँ कम मेरिट जाती है, जो लॉजिक लगाते हैं जहां पर आपको अच्छा लगे। हालांकि इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूं विद्यार्थियों, जहां पर आपको अच्छा लगे जॉब करना वहीं पर जो है फॉर्म भर दीजिएगा। और बच्चों कोशिश करिएगा, क्योंकि जहां पर ज्यादा सीटें होंगी याद रखिएगा दुनिया वहीं पर वार करती है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो इस बार बिलासपुर से कितनी सीटें बच्चों, 1192 सीटें, और पिछली बार सबसे ज्यादा थी सिकंदराबाद से। तो सब लोग कहां भरेंगे, सब लोग 1192 पर टूट जाएंगे। तो पूरी भीड़ यहीं पर बिलासपुर पर चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक बच्चों यहाँ पर मेरिट बढ़ जाएगी। ये लॉजिक आपका सही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चयन कर लीजिएगा आपको किस बोर्ड से बच्चों आपको फॉर्म भरना है। तो सारी जर्नी बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर अलग अलग जो है बोर्ड के यहाँ पर अलग अलग बच्चों यहाँ पर कट ऑफ दी गई है, आप सभी लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग बोर्ड के बच्चों यहाँ पर जो सारी कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और यहाँ पर बच्चों विभिन्न सब्जेक्ट के यहाँ पर बच्चों जो विषय मैथ में बच्चों यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, सारे के सारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या है टॉपिक मैंने मेंशन कर दिया है। तो इन टॉपिक पर बच्चों अपनी कमांड बना लीजिएगा अच्छे खासे। ठीक है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर मैथ के सिलेबस है, फिर आपके रीजनिंग के बच्चों सिलेबस है, जिसको आपको ये चैप्टर सारे के सारे बच्चों रीजनिंग में बच्चों ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर जनरल नॉलेज और साइंस में विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है। तो सारे के सारे बच्चों यहाँ पर मैंने जो है सब्जेक्टों को मेंशन कर दिया, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से, इंडियन हिस्ट्री से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ये सारे के सारे बच्चों आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ठीक है, और बेसिक साइंस यहाँ पर बच्चों जो आपका CB2 में जो पूछा जाएगा बच्चों याद रखिएगा, ये CB2 वाला बच्चों यहाँ पर अलग से साइंस का है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो ये बच्चों आपके जो है सारे टॉपिक हैं जिसको आप लोग यहाँ पर क्या है तैयार करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोग क्या कर लेंगे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। क्योंकि बच्चों जब आप तक सिलेबस जब नहीं कवर करेंगे, सिलेबस ही नहीं कवर करोगे विद्यार्थियों, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। इस सारे चैप्टर में बच्चों आपकी अच्छी खासी जो है कमांड होना जरूरी है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा अच्छी तैयारी के लिए अच्छी रणनीति होना जरूरी है, और अच्छी रणनीति के लिए अच्छा मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा शिक्षा कुल यहाँ पर लेकर आ रहा है आप सभी लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टी के साथ बच्चों आप सभी लोगों के लिए स्पेशल कोर्स। तो जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।